बनाकर ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो अब जब हम ओम नमो शिवाय बोलेंगे तो इस समझ के साथ, इस अर्थ के साथ कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा शिव को जो ज्योति स्वरूप है उसे प्रणाम करती हूँ। ओम नमो शिवाय। आज तक हम जो मान्यताएं हमारी परंपरा अनुसार मिली उसे हम बड़ी भावना के साथ मानते चले आए हैं। कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया, प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने सिखाया कि आस्था में प्रश्न नहीं किए जाते। लेकिन आज हम जिस युग में हैं, साइंस के युग में, we are all curious to know why we do what we do. We want to know the answer. We want to know what we do. Why are we doing this? Our children asked us questions. जिन मान्यताओं पर हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया, आज हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी वो समझ देनी है। So I have a question for you. अगर हम सागर के आसपास हों तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी ठंडक हमें महसूस ना हो? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल कि हम समुद्र के पास हैं लेकिन हमें उसकी ठंडक महसूस नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है? नहीं? तो अगर परमात्मा हमारे आसपास है, हर जगह है, तो उसका प्यार, उसकी खुशी, उससे मिलने वाला आनंद, वो भी हमें हर समय, हर पल, हर जगह महसूस होना चाहिए। सतयुग और त्रेता युग ऐसी दुनिया जहां बहुत सुख शांति थी, प्यार था, आत्मा की बैटरी फुली चार्ज थी, तो सब तरफ, अंदर बाहर, मन में, आसपास, सब तरफ सुख ही सुख था, शांति ही शांति थी। द्वापर आया, डुअलिटी आई, सुख दुख आया, शांति अशांति आई, दोनों चीजें आने लगी। फिर सृष्टि का चक्र आगे बढ़ा, आत्मा और निर्बल होती गई और चारों तरफ दुख, अशांति, कलेश, विकार बढ़ने लगे। तो आजकल की दुनिया जैसी हमें दिखती है, ये कहना मुश्किल नहीं है कि हम कौन से युग में हैं, राइट? कौन से युग में हैं हम? कलयुग में या घोर कलयुग में? घोर कलयुग। कलयुग है तो कलयुग के बाद क्या आने वाला है? संगम, सतयुग। यही वो स्वर्णिम समय है परमात्मा से ज्ञान लेने का, ज्ञान सागर से ज्ञान लेने का, उसकी मत पर चलकर अपने जीवन को दिव्य बनाने का और योगेश्वर से योग लगाकर अपनी आत्मा में बल भरने का। सो ये समय अपने हाथ से जाने ना दें। हर रोज उस परमात्मा को उसके सही स्वरूप में कनेक्ट होकर अपने आप में वो बल जरूर भरें। और आज तक अगर आपने मेडिटेशन को अभी भी अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है, सो मेक दैट प्रतिज्ञा टुडे। आज वो व्रत जरूर लें। Thank you, brothers. Now I would like to invite Sister Monica on the stage to invite our chief guest. Sister Monica, आप एक IT प्रोफेशनल हैं। सन 2003 से आप ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़ी हुई हैं। She coordinates Hindi Seva in Australia and also runs a meditation class location in Wentworthville. A very warm welcome to you, Sister Monica. आप सबको पहले शिवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना। Very happy Shivratri to all of you. And I also like to take this opportunity to thank Sister and all the distinguished guests who are here today. And also a very special thanks to Brahma Kumari for organizing this special occasion. Shivratri and Lord Shiva is very, very special to me and my family.
And I'm very pleased that I got an opportunity. I think I should be saying I'm very blessed that I got an opportunity today to come and reflect on my experience on Lord Shiva and what it means to me and my family to celebrate Shivratri. Shiva is actually in here, is a belief. Now, for the next generation, I just want to finish before I say these couple of words. If you see Lord Shiva in any picture, in any film, you see him sitting calmly, and most of the time he is in meditation, right? And what that tells me is the knowledge. What that represents, Lord Shiva to me, is the knowledge that he holds. So see the people who have lots of knowledge, not many times that you always have to speak. You have to absorb, and then you can reflect that knowledge and experience in a very short sentence or in a short talk or in a short reflection. If you see when Lord Shiva wake up and see he has conversations with other goddess, his reflection will be always very short and to the point. Right? That's something I want the next generation to take. का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबने अपना सैटरडे का कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं लेने भी और देने भी। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है यहाँ पर। मैं पीके मोनिका कालरा ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फिर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन देती हूँ और लेती भी हूँ आपसे, because it is a mutual exchange. So now we will talk more about what Mahashivratri is, the spiritual significance of Mahashivratri. अभी तक हमने गीत भी सुना, हमने डांस भी देखा, हमने स्किट भी देखा, बहुत कुछ जाना भी। सब लोग जाग रहे थे ना? अभी क्विज होने वाला है, उस सब में से तो पता चल जाएगा कितने जाग रहे थे। तो अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि right after this there is a quiz to test your listening capacity as well and your attention as well, right? तो हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, उसके बारे में और गहराई से जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगी कि हम कौन हैं, Who am I? और मैं कहाँ से आती हूँ और मैं क्या करती हूँ, और फिर शिव परमात्मा कौन है और वो क्या करता है, कहाँ से आता है, हमारा रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या उनका काम है जो वो करते हैं और जो जिससे हमें शक्ति मिलती है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे टाइम बदलता है, कैसे शिव शक्तियाँ हम बनते हैं, कहाँ से कहाँ की जर्नी करके हम कहाँ पर पहुँच गए। एक सफर पे चल रहे हैं इस मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन का अर्थ है योग, योग मतलब जुड़ना। जब हम सफर पे जाते हैं तो हम फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, वो बाहर का सफर है। आई इनवाइट यू टू अ जर्नी विद इन, अपने अंदर की जर्नी। फर्ज करें आप तैयार हो गए कहीं जाने के लिए, फिर आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, तो क्या नजर आता है? चेहरा, ये शरीर, ये हाथ, मैं ऐसे कहूंगी ये मेरा हाथ है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा विचार है, ये मेरी जर्नी है, मेरी गाड़ी है, मैं अपने घर में हूं, ये मेरा घर है। जो ये मेरा मेरा कहता है वो कौन है? ये सफर का क्वेश्चन है। मैं कौन हूं? आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूं। सो वापस शीशे के सामने आ जाइए, अपना फेवरेट शीशा घर में चुनिए
मन की नजरों से उस शीशे के सामने खड़े हो जाइए एंड लुक डीप इनटू योर आईज। अपनी आंखों में देखें, अपनी आंखें नजर आती है, देखता कौन है? मैं सोल इन आंखों द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूँ। I'm a tiny point of light in the center of my forehead. मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। आप कुर्सी पे कंफर्टेबली बैठे हैं ना? आत्मा इस शरीर में पीनियल ग्लैंड में स्थित आत्मा का हेडक्वार्टर है वो, जहां से वो शरीर के सारे विभाग को रन करती है, हार्मोन फंक्शन से लेके इस शरीर के सारे एक्शंस। जैसे स्किट देखी आपने, तो स्किट के अनुसार अगर अच्छे से सुना और देखा तो शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव और शंकर में क्या अंतर है? जी, शिव और शंकर में क्या अंतर है? अच्छा, इनी मिनी माइनी वो खेलना पड़ेगा। ठीक है, परमात्मा का आगमन कब होता है? कलयुग में। और किस लिए होता है? परमात्मा का आगमन हाथ खड़े करके। अच्छा, आप For all types of criminal law, family law, immigration law, conveyancing, and employment matters, please contact Tarandeep Singh on 0470 412 600.